हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 2026 का मॉडल पेपर। और आप देखना कि यूपी बोर्ड 2026 में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो पेपर। चलिए शुरू करते हैं। आप इस पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये इसी का सेम पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया होगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वे दोनों खंड हैं। तो सबसे पहला प्रश्न 1, जिसमें का क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आपको शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है और इसी में पर्दा कहानी के लेखक हैं, ये भी क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न नंबर 1 के 5 क्वेश्चन होते हैं और पाँचों 1-1 नंबर के होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। और दूसरे में भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो दूसरे में है, पहला इसका, कामायनी किस युग की रचना है। इसमें खा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में कौन से प्रगतिवादी युग का है। और गा नंबर है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। और घा नंबर है, द्विवेदी युग की रचना है। और अड़ा नंबर है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की किस शाखा से, आपको ये भी बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप देखना यूपी बोर्ड एग्जाम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी नंबर फंस सकते हैं आपके हो जाएंगे, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। यही प्रश्न इसी प्रकार से आते हैं और इसी प्रकार से क्रम में लग के आते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, एक गद्यांश आएगा आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का। आप देखिए क्या है यहाँ पे दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके चैप्टर से ही आता है। जैसे इसमें है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, यानी कि ये जितने भी, ये पहले ये दिया होगा आपको गद्यांश, इसी में से इसका संदर्भ लिखना होगा और फिर इसी के क्वेश्चन होंगे। और इसे आपको ये भी पता होना चाहिए किस चैप्टर का है, तभी आप लिख पाओगे इसके संदर्भ को। और लेखक भी पता होना चाहिए। और अथवा में भी ये दिया है, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, यानी कि ये भी आपको बताना होगा किस चैप्टर से है। इन दोनों में से आपको एक करने होंगे। और ये 10 नंबर का होता है, 2-2 नंबर में इसमें क्वेश्चन होते हैं। अब मान लीजिए आपको संदर्भ नहीं आता है, फिर भी आपको क्या करना है, इन चारों के अगले वाले उत्तर देना है, जिससे कि आपके 8 नंबर तो हो ही जाएंगे। आपको एक भी प्रश्न कतई छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल भी। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का होता है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, आपको बताना है ये किस चैप्टर का है। संदर्भ इसमें भी लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। पीछे में भी क्या करना है, आपको व्याख्या सिर्फ इतनी करनी होती है जितने कि इसमें अंडरलाइन किया होता है। इसमें लिखा होता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम पूरे में लिखने में व्यस्त कर देते हैं कि उन्हें पूरी व्याख्या करनी होती है। नहीं, इसमें दिया होता है कि रेखांकित अंश, जैसे ये ब्लैक कलर से अंडरलाइन किया गया है, तो आपको क्या करना होता है, इन्हीं का व्याख्या करनी होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन दिए होते हैं, तो और आपको यही सब इसके आंसर देने होते हैं और ये 10 नंबर में आता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका भी दिया होता है कि एक जो अथवा में होता है, इसका भी एक अथवा में दिया होता है, जिससे कि कभी कभी बच्चे को एक नहीं आता तो उसमें उत्तर में अथवा में दिया होता है। तो आपको क्या करना है, दूसरा भी कर देना है। दूसरा करना है, एक करना होता है इन दोनों में से, या पीछे वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 5 जानते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या होता है कि ये 3 लेखक दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल। इन तीनों में से एक, किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय आपको देना होगा, साहित्यिक परिचय। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों में से एक ना एक तो अवश्य आता है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का ही तैयार कर लेना है। और इन तीनों में से पक्का एक ना एक आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। और इसमें प्रश्न नंबर 5 में ही खा नंबर पे होता है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकार डालिए।
पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा सुमित्रानंदन पंत और तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों हैं। तो आपको क्या करना होता है, प्रश्न नंबर 5 ही 10 नंबर का होता है, क्योंकि 5 नंबर में एक जीवन पर साहित्य परिचय होता है, दूसरा भी 5 नंबर में होता है। तो इसी प्रकार से आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट दिया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, या अथवा में भी दिया है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। मतलब या तो आप इन दोनों के या तो बहादुर या पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य बताइए, या ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसको अपने शब्दों में लिखिए। ये भी 5 नंबर में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहादुर अथवा पंचलाइट में से एक ना एक कहानी तो आती है पक्की। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर पर। प्रश्न नंबर 7 है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, ये भी 5 नंबर में होता है। मतलब आपके ज़िले में जो भी होता है, जो स्वपठित खंड काव्य है उसी का आपको एक उत्तर देना होता है। जैसे श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण दीजिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपके जिस जिले में, आपका जो भी जिला हो, आप उसके आधार पर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं और कौन सा है। देखिए, रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण दीजिए, या रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु लिखिए। तो जो भी आपके ज़िले में हो, जैसे हमारे ज़िले में सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण दीजिए, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। तो आपके जो भी ज़िले में हो, आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक करना, क्योंकि अथवा लगा हुआ है तो आपको एक ही करना होता है। अब प्रश्न नंबर 8 जानते हैं कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 8 है, देखिए प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर में आता है, क्योंकि आपको संदर्भ भी लिखना होता है और इसका अनुवाद हिंदी में करना होता है। तो इन दोनों में से क्या करना है, आपको एक करना होता है। और एक श्लोक आता है, दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ, यानी कि ये आप प्रश्न नंबर जो 8 है वो 14 नंबर का होता है। तो आपको एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये भी 2 दिए हैं, देखो श्लोक। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आपको ये 4 दिए हैं, आपको क्या करना है, किसी एक, यानी कि एक का करना है। जैसे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। तो आपको क्या करना है, इन चारों में से एक का जवाब देना होता है अर्थ लिखकर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक अपठित, जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, वो खंड का गद्यांश आएगा, और उसी से आपको क्या है, इन्हीं से तीनों के क्वेश्चन ढूंढने होंगे, इन्हीं तीनों से। और एक अथवा में भी होगा। तो आपको पढ़कर अपने आप ही ये जो क्वेश्चन दिए हैं इन सभी के आंसर आपको देने होंगे। 1 2 3 और 1 2 3, आपको इन दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, अपठित गद्यांश 2 आएंगे, आपको उसमें से एक करना होगा, 5 नंबर में आता है। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। आपको क्या करना है, जितने भी, जैसे बसन और व्यसन, इनका आपको आंसर देना कि कौन सा सही होगा, सही अर्थ। और दूसरा है अम्बुज अम्बुद, तो इन चारों में से आपको जो सही विकल्प हो वो बताना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। मतलब कोई इन चारों में से कोई एक उठा लीजिए आप, और इन चारों में से एक के जो हैं शब्द के 2 अर्थ लिख दीजिए। और का नंबर है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। मतलब जैसे जो आंखों के सामने हो, जानने की इच्छा रखने वाला, एक शब्द का चयन कीजिए। इन दोनों में से आपको इसका सही उत्तर बताना है, इन चारों में से। जैसे जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंखों के आगे, प्रत्येक आंख। तो इनमें से चारों में से आपको जो सही उत्तर हो आपको बताना होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कौन सा है। घ नंबर पर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको इन चारों में से कोई 2 वाक्य उठा लीजिए और आपको उन चारों में से 2 वाक्यों को सही करके लिखना है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए
प्रश्न नंबर 12 है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। मतलब आपको वीर रस या हास्य रस इन दोनों में से एक का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, 2 नंबर में आता है। खा नंबर पर श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। मतलब श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार में से एक करना है, दोहा अथवा सोरठा से एक करना है। मतलब इन तीनों में से एक एक करने हैं। ठीक है, चलिए और प्रश्न नंबर 13 जानते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 13, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र या शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्रार्थना पत्र में से आपको एक प्रार्थना पत्र करनी है जो कि 6 नंबर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट है ये निबंध। प्रश्न नंबर 14, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान। तीसरा वृक्षारोपण का महत्व। चौथा है विद्यार्थी और राजनीति। पाँचवा देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। ये पाँचों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बोर्ड 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट। तो आपको क्या करना है, ये सभी तैयार कर लेना है जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि जो निबंध है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स से होते हैं, 9 नंबर का होता है। और यदि आपके 9 नंबर, तो आप देख लीजिए 100 में से आपके 95% ऐसे हैं जो आप कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं 100 आउट ऑफ 100 भी हिंदी में लाते हैं। और हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप सबसे ज़्यादा ला सकते हैं नंबर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, आशा करते हैं आपको ये बोर्ड 2026 का पेपर जो हिंदी का है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा और आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लीजिए तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।